समाधान। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की 3 बार जय बोलेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तजनों, आज हम सब विराजित हैं महारानी अहिल्या की राजधानी, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, हस्तकला का समुन्नत केंद्र और फिल्म शूटिंग के लिए अनुपम दृश्यावली के से भरपूर स्थल, अश्वयवान भगवान आदिनाथ की मूल नायकत्व का आकर्षक जन मंदिर वाला अनुपम नगर महेश्वर में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी, जो गुणायतन प्रणेता, संकल्प समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक एवं संबल प्रदाता के नाम से जगत विख्यात हैं, उनके श्री चरणों में बैठ करके हम सब आज अपनी जिज्ञासाओं, समस्याओं, शंकाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए उद्यत हैं। मैं आप सबका जो टीवी के माध्यम से, पारस जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं, सबका वंदन वंदन करता हुआ आपको गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम गुरुदेव के आशीर्वाद से आच्छादित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आज इस कार्यक्रम को मैं छोटी सी बिटिया प्राप्ति के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं। प्राप्ति महेश्वर से उपस्थित हों और तैयार रहें। श्रीमती नीरजा पंडित इंदौर से। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम कभी कभी रात्रि में नदी पर जाते हैं तो वहाँ पर हम मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाते हैं, तो रात्रि भोजन का दोष लगता है या जीव को भोजन कराने का पुण्य लगता है? जो काम आप रात में कर रही है उसे दिन में कर लो तो दोहरा पुण्य मिल जाएगा, समझ गए? इसलिए दिन में ही करना चाहिए। श्रीमती नीरजा जी पंडित इंदौर से और तैयार हैं श्रीमती रूपाली सेन जैन महेश्वर से। नमस्ते महाराज जी, मैं बंसीधर पंडित जी के परिवार से हूँ। मेरी 5 पीढ़ियों से परिवार में पंडित ही सरनेम लग रहा है। मैं आगे की जनरेशन के लिए ये चाहती हूँ कि जैन लगा लें हम। पंडित लग रहा है तो इसमें क्या बुराई है, अच्छी बात है। पंडित तो कोई सामान्य बात नहीं है। क्या है, बच्चों को सब लोग ब्राह्मण समझते हैं फिर नहीं, पंडित सरनेम लगाने से। पंडित का मतलब क्या है? पिंडात आत्मानम भिन्नम एति स पंडिता। पिंडात देहात, जो शरीर से आत्मा की भिन्नता को जानता है वो पंडित है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पंडित अगर चल रहा है तो कोई बुराई है, लेकिन इसमें एक संशोधन कर दें, पंडित पहले लगा दे, लास्ट में जैन लगा दे तो दोनों काम हो। नमस्ते महाराज जी। आइए श्रीमती रूपाली जी सेन जी जैन महेश्वर से। तैयार हैं श्रीमती सुनीता जैन इंदौर से। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अगर हमें कोई चीज़ स्वयं से प्राप्त होती है पुरुषार्थ से, तो हमें उसका अहंकार आ जाता है, और अगर हमें वही चीज़ परमार्थ से प्राप्त होती है तो हमें उसके कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम उस अहंकार के लिए क्या करें? हम जब खुद कुछ पाते हैं तो हमें उसका अभिमान होता है, और कुछ चीज़ें यदि हमें अनायास मिल जाए तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। हम उसके लिए क्या करें? देखिए, बात बिल्कुल सही है। मनुष्य अपने द्वारा उपार्जित उपलब्धियों को मूल्य देता है, पर प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है उसका हम मूल्यांकन नहीं करते। आप देखिए, हमें सबसे बड़ी धरोहर प्रकृति ने क्या दी? हमें जो जीवन का नया दिन मिला है, क्या ये प्रकृति की कम बड़ी सौगात है? हमारी एक एक सांस क्या प्रकृति की देन नहीं है? हमारे शरीर का एक एक अंग क्या प्रकृति की देन नहीं है? काश मनुष्य इनका मूल्य समझता है। हम इनका मूल्य तब समझते हैं जब ये हमसे खोने लगते हैं। श्वासों का जीवन में मूल्य है
इसका आभास केवल तभी होता है जब हमारी सांसें अवरुद्ध होने लगती। 24 घंटे हमारी जीभ दांत पर एक बार भी नहीं जाती, लेकिन एक दांत बाहर आ जाए तो जीभ 24 घंटे वहीं लग जाती है। ये एक स्वभाव है। जो ज्ञानी होते हैं वो इस स्वभाव से ऊपर उठते हैं और इन सब का वास्तविक मूल्यांकन करते हैं। ये तय है कि हमारे द्वारा जो कुछ भी अर्जित और उपार्जित है वो क्षणिक है और प्रकृति ने जो हमें दिया है वो मूल्यवान है। काश हम उसका मूल्य समझें। उपस्थित श्रीमती सुनीता जी जैन इंदौर से। तैयार हैं श्रीमती पूर्णिमा जी जैन धामनोद से। नमोस्तु गुरुदेव, मैं सुनीता जैन इंदौर से। मेरा क्वेश्चन है, अणुव्रत कितने होते हैं? श्रावक को उनका पालन कैसे करना चाहिए? देखिए, अनुव्रत शब्द का अर्थ जानिए। अनुव्रत यानी छोटा सा व्रत। कोई भी छोटा व्रत लें तो अनुव्रत हो गया। तो 5 पाप है, हमने 5 पापों का आंशिक रूप से त्याग कर दिया तो 5 अनुव्रत हो गए। अब ये अनुव्रत की कई श्रेणियां हैं। जैसे 1 पैसा भी पैसा है, 99 पैसा भी पैसा है। जब तक महाव्रत न ले ले तब तक के पहले के जो भी व्रत है वो अनुव्रत है। हमारे यहाँ केवल चतुर्दशी की हिंसा के त्यागी को अहिंसा अनुव्रती कहा गया। तो अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप हर व्यक्ति अनुव्रत अंगीकार कर सकता है। मैं अनुव्रत की एकदम स्थूल सीमा रेखा आप सबको बताता हूँ। प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प हिंसा का त्याग कर दीजिए, यानी मद्य मांस मधु का परित्याग कर दीजिए। ठीक है, त्याग है। अहिंसा अनुव्रत हो गया। ठीक है। जहां मेरा काम सच से चलेगा वहां झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है महाराज जी। सत्यानुव्रत हो गया। कभी किसी की जेब काटी? नहीं। पति देव को छोड़ के, बस। है ना? किसी के घर सेंध मारा? नहीं। किसी का गड़ा धन हड़पा? नहीं। ये सब स्थूल चोरी है, इसका परित्याग कर दो, अचौर्यानुव्रत हो गया। ठीक। श्वदार संतोष व्रत को धारण कर लो तो ठीक है ब्रह्मचर्यानुव्रत हो महाराज गया। अब परिग्रह की सीमा बांध ली हाँ जी। तो अनुव्रत हो गया। ठीक है। चलिए। नमोस्तु। श्रीमती पूर्णिमा जी उपस्थित हो धामनोद से। तैयार हैं श्रीमती यशमती जैन महेश्वर। नमोस्तु 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 महाराज। मेरी शंका है, प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में चलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। शंका का समाधान। बहुत अच्छी बात कही है। जिसका भी वाक्य है बहुत ही उत्प्रेरक है कि प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंध बिगड़ जाए, प्रेम चला जाए तो मनुष्य जीवन भर जलता है। वस्तुतः प्रेम ही हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है, प्राण है, उसे हमें संभालना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आइए स्मृति जैन। और तैयार हैं श्रीमती शकुंतला हीरतन जी बज धर्मपुरी से। अन्य भक्तों के साथ आज जो धर्मपुरी से बहुत सारे भक्त गुरुदेव के चरण में आए तैयार रहेंगे। जो होना है सो निश्चित है, हम सभी ये जानते हैं, पर कभी कोई कार्य हमारे अनुकूल नहीं होता है तो हम दुखी होते हैं। तो इस दुख को दूर करने का क्या उपाय करें? यही उपाय है कि उस समय भावना भाव कि यही होना था। जो हम जानते हैं उसे माने, अंदर से दोहराए। मन को समाधान देने की अच्छी भावना है। जानते तो हैं, हमको लगता मानते है कि नहीं है, वो बस अंदर से ये आचरण में नहीं ला पाते हैं। जानते हैं। हाँ। जिस दिन मानने लगेंगे आचरण में आ जाएगा। बोलिए। श्रीमान हीरातन जी शेठी अपने सभी सेवकों के साथ गुरुदेव के श्री चरणों में मन अर्पण करते अपनी बात रखेंगे और प्रश्न का समाधान प्राप्त। एक बोलो। खड़े हो जाएं, सभी इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। गुरुवर के चरणों में कोटिजह नमस्तु। गुरुवर, सुख और सुकून के पीछे भागते हुए हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन सुख और सुकून हमें मिलता नहीं है। हमारी ज़रूरत की हर चीज़ें हम बाजार से ला सकते हैं, लेकिन सुकून कहाँ से लाएं, सुख कहाँ से लाएं? ऐसी कोई दुकान नहीं है जहाँ पर सुकून बिकता हो, शांति बिकती हो और सुख बिकता हो। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि व्यक्ति इतना जीवन भर इतना परिश्रम करता है, लेकिन सुकून और शांति नहीं मिलती है। इसका मूल कारण क्या है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हांसी।
दरअसल जिस सुख और सुकून को खोजने के लिए और खरीदने के लिए लोग बेताब हैं, न तो बाहर खोजने की चीज़ है, न बाहर बिकती है खरीदने की चीज़ है, न खोजी जा सकती है न खरीदी जा सकती। वो तो हमारे भीतर है। सुख, शांति और सुकून हमारी मन की परिणति है। यदि हमने अपने मन को मोड़ दिया, उसे एक आध्यात्मिक दिशा दे दी, तो आज भी हम उसका अनुभव कर सकते हैं, उसके अभाव भी नहीं। तो अध्यात्म अंदर जागृत होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मनुष्य भटकता रहेगा। विडंबना यही है कि जो भीतर है उसे मनुष्य बाहर तलाश रहा है। जिस दिन उसे अपनी सच्चाई का बोध हो जाएगा, उसकी सारी तलाश खत्म हो जाएगी। और कौन पूछ रहे हैं इसमें? हाँ। धर्मपुरी जैन समाज की ओर से गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए निवेदन है कि हमारी धर्मपुरी नगरी को अपने चरणों से धन्य करें, पधारें। हाँ, चलो आगे। प्रश्न नहीं है आपका? उपस्थित हों श्रीमान कपूरचंद जी जैन कोटा से, अनन्मुनि भक्त, और तैयार हैं श्रीमती विजया धनोती इंदौर से। गुरुवर के चरणों में पुण्य पुण्य नमन। गुरुवर, वर्तमान में आज के दौर में मोबाइल ने हमें 3 बातें सिखाई है। पहली, जो हमें अच्छा लगे उसे सहज लें यानी सेव कर लें। दूसरी, जिससे दूसरे खुश हों उससे बांटें यानी फॉरवर्ड। तीसरी, जो किसी को भी अच्छी न लगे उसे हटा दें यानी डिलीट। अगर ये हम अपने जीवन में उतार लें तो हम निश्चित ही सुखी हो जाएंगे। तो गुरुवर, मोबाइल की तरह जो ऑप्शन इसमें सेव, फॉरवर्ड, डिलीट का है, तो हम हमारे जीवन में इसके लिए मार्गदर्शन दीजिए। मुश्किल ये है कि मोबाइल के ऑप्शन का हमें पता है, जीवन के ऑप्शन का हमें पता ही नहीं। मोबाइल का सिस्टम दिखता है, जीवन का सिस्टम हमें सिस्टम नहीं दिखता। मोबाइल में आपके पास कोई भी सामग्री आती है तो आप पहले उसके ऑप्शन को देखते हैं, उस पर विचार भी करते हैं। अगर ज़रूरत के लायक है तो सेव करते हैं, औरों को खुशी देने लायक है तो फॉरवर्ड करते हैं, और लगता है कि ये काम की नहीं तो डिलीट कर देते हैं। जिस दिन आपको अपने जीवन के पलों के विषय में बोध हो जाएगा तो आप हर पल को संभाल करके चलेंगे कि मुझे जीवन के किन पलों को सेव करके रखना है, किन पलों को औरों तक फैलाना है और किन को डिलीट कर देना है। प्रकृति ने व्यवस्था तो हमेशा दी है, हम लोग उसे ध्यान नहीं रखते। जीवन के अच्छे पलों को सुरक्षित रखो, मीठी स्मृतियाँ सबको बांटो और बुरी स्मृतियों को डिलीट कर दो। हर पल आनंदित रहोगे, उसमें फिर कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। नमस्ते। लेकिन कमी यही है कि जिसे डिलीट करना होता है उसे सेव कर लेते हैं, और जिसे सेव करना होता है उसे डिलीट कर देते हैं। जिसे ब्लॉक करना होता है उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसे फॉरवर्ड करना होता है उसे आप ब्लॉक कर देते हैं। ये सारी व्यवस्था ही चौपट कर रखी है। जिस दिन इसे सुधारोगे, जीवन में एक नई अनुभूति घटित होगी। बोलिए। आइए श्रीमती विजय धनोती इंदौर से, और तैयार हैं सोनाली सौरभी जैन महेश्वर से। नमस्ते महाराज जी। निर्वाण कांड में ये 2 लाइनें आती है। जसरथ राजा के सुत कहे, देश कलिंग 500 लहे, कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण, वंदन करूं जोग जुगपान। तो महाराज जी, कलिंग देश कहाँ है और कोटि शिला कहाँ है? देखिए, कलिंग देश तो है उड़ीसा का इलाका, और कोटि शिला अभी तक चिन्हित नहीं हो पाई। कुछ लोग कोलवा पहाड़ को कोटि शिला के रूप में चिन्हित करते हैं। कोलवा पहाड़ झारखंड में है, चतरा जिले में है। वो शीतलनाथ भगवान की तपोभूमि के रूप में भी जानी जाती है। काफ़ी अच्छा पुरावशेष है, मूर्तियां हैं। उसे कभी कोटि शिला के रूप में कुछ लोगों ने चिन्हित किया, हालांकि ये पूरी तरह पुष्ट नहीं हो पाया। बंगाल जाते समय एक कोटि शिला नाम का एक गांव भी पड़ता है। जब हम झारखंड से बंगाल जाते हैं तो पुरुलिया और रांची के बीच में एक गांव पड़ता है कोटि शिला। मैं उधर से गुजरा, देखने की कोशिश की, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं तो दिखती है लेकिन उधर कुछ ऐसा प्रमाण नहीं मिला। हालांकि वो पूरा बेल्ट है, उस बेल्ट में जैन अवशेष काफ़ी मिलते हैं, पर अभी ये खोज का विषय है। अवधारण पूर्वक मैं ये नहीं कह सकता कि कोटि शिला हम किसे कह सकते हैं। कलिंग देश बताया ना, उड़ीसा।
और कलिंग देश एक समय में कलिंग का विस्तार बहुत था। मगध तक कलिंग का राज्य था। राजा संप्रति जो कलिंग का राजा खारवेल, एल खारवेल कलिंग चक्रवर्ती कहलाता था, उसने कलिंग के साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था। हो सकता उस काल के प्रभाव से कोटिशिला को इस रूप में उल्लिखित किया गया हो। अंग बंग कलिंग ये हमारे देश के पुरातन राज्य हैं। नमोस्तु महाराज। आइए सोनाली सौरभ जी जैन। मेरा प्रश्न है कि कहते हैं कि दिगंबरी दीक्षा धारण करने के लिए सातिशय पुण्य होना चाहिए, फिर भी मुनि बनने के बाद ऐसा क्यों होता है कि किसी साधु के पास तो हजारों की संख्या में भक्त होते हैं और किसी साधु को अपनी चर्या में भी परेशानी पड़ती है? तो क्या यहाँ पुण्य की कमी है या कोई कर्मोदय है? कृपया शंका समाधान। ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि अनेक भावों का पुण्य फलता है, तब कोई साधु जीवन को अंगीकार कर पाता है। तो हमारे जीवन में कई क्वालिटी का पुण्य होता है। एक पुण्य तो हमको साधु बना दिया, लेकिन आगे की व्यवस्था के लिए भी पुण्य चाहिए। देखिए, भगवान ऋषभदेव को हम उपस्थित करके अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। भगवान ऋषभदेव को वैराग्य नहीं हो रहा था तो इंद्र ने लीला रच के नीलांजना भेज करके वैराग्य तो करवा दिया। कहानी आप सबको पता है। एक मरणासन अप्सरा को भेजा, अल्पायु वाली अप्सरा को भेजा, और नृत्य करते करते वह दिवंगत हुई और उसकी जगह दूसरी अप्सरा आई। इन भगवान को मालूम पड़ गया और जीवन की नश्वरता का बोध करके वो वैरागी हो गए, साधु बन गए। ये उनका पुण्य था, ताकि इंद्र के मन में विकल्प आया, उनको दीक्षा दिला दे। लेकिन भगवान ऋषभदेव को जब 6 महीने तक आहार नहीं हुआ, उस समय इंद्र को चिंता नहीं हुई कि भगवान को आहार क्यों नहीं हो रहा, श्रावकों को बता दूं आहार की विधि क्या है। अब बोलो, वहां उनके पुण्य की चिंता थी क्या? ऋषभदेव के पुण्य की चिंता थी। तीर्थंकर जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रतन की वर्षा हुई, कहाँ गया उनका पुण्य? इंद्र ने वैराग्य दिला दिया पर व्यवस्था नहीं की। क्या आड़े आया? कर्म, पाप कर्म, अंतराय कर्म। समझ गए? तो इसी प्रकार हर साधु का ये बड़ा पुण्यमय क्षण होता है जब वो मुनि बनता है। ये मुनि दीक्षा का पुण्य अलग है, पर जीवन व्यवहार में, जीवन काल में संचालित होने वाला पुण्य अलग है। हर साधु का अपना पुण्य होता है, अपना प्रताप होता है। जिसका पुण्य प्रताप ज्यादा होता है, बिना कहे लोग उसके पीछे भागते हैं। जिनका पुण्य प्रताप कम होता है, कहने पर भी लोग उसके पीछे नहीं जाते। लेकिन सच्चा साधु हो तो हजारों की भीड़ चलने के बाद भी उसके मन में अहंकार नहीं होता और अपेक्षा नहीं होती, और एकाकी विचरण करने में भी उसके मन में दीनता नहीं होती, क्योंकि सब विकल्प त्याग करके तो साधु बना। और जो सच्चा श्रावक होता है वो साधु के ग्लैमर से कम उसके स्वरूप से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो भीड़ वाले साधु के पास भी जाकर सेवा करता है और बिना भीड़ वाले साधु की भी सेवा करने में कोई कसर नहीं रखता। तो साधु अपनी साधुता में निपुण रहे, लीन रहे, और श्रावक अपने श्रावक पने को सार्थक बनाए प्रयास करना चाहिए। ये स्वाभाविक चीज़ें हैं, किसी के कहने से कोई नहीं आता, पर हाँ कुछ जवाबदारियां हैं, जिम्मेदारियां हैं जिसे श्रावक को निभाना चाहिए। अगर साधु ये अपने अंदर अपेक्षा पाल ले कि मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, तो वहीं से वो असाधु हो गया। और मेरे साथ खूब ठट्ठ है, ये कार्य ही असाधु है। हमें अपनी मर्यादा को बनाना है, और श्रावकों के लिए जैसा मैंने बोला, ग्लैमर को देखकर नहीं, स्वरूप को देख करके समर्पित हो। नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमान अमित प्रकाश जी जैन, निवासी कोलकाता, प्रवासी मुंबई, ट्रस्टी गुणायतन। तालियां बजाने का अभिनंदन करें। ये हमारे बीच में आज बहुत दूर से उपस्थित हैं श्रीमान अमित प्रकाश जी जैन, और परिवार सहित उपस्थित हो जाएं और तैयार रहें। श्रीमती बिंदा जी मंडलोई, महिला मंडल अध्यक्ष महेश्वर।
बोलो। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जब हम ध्यान पे बैठते हैं तो हमारे मन में क्या क्या विचार आने चाहिए? ध्यान में बैठते समय क्या विचार आना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कोई विचार ही नहीं आना चाहिए। सब विचार छोड़ दो। सारे विचारों से ऊपर उठने का नाम ध्यान है। समझ गए? तो जब भी ध्यान में बैठे केवल जाने देखें, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई वार्ता नहीं। जो आ रहा है आने दो। अगर विचारों का प्रवाह आ भी रहा है तो उसको मत देखो, उसमें बहो मत, ज्ञाता दृष्टा बने रहो। ये परम ध्यान। आइए श्रीमती बिंदा जी मंडलोई, महिला मंडल अध्यक्ष महेश्वर, और तैयार हैं श्रीमान राजनी जैन, एसोसिएट अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज महेश्वर। हे गुरुवर, त्रिबार नमस्तु। ये प्रश्न बेटे का अमेरिका से है। वो जानना चाहता है कि हे गुरुवर, हमारा धर्म हमें अनेकांतवाद सिखाता है, पर हम देखते हैं कोई दूसरे की बात को सुनना व समझना नहीं चाहता, व हम भी किसी और की बात को अच्छे से सुनना व समझना नहीं चाहते, और इसी कारण कर्म कांड को ही धर्म कर बैठे हैं। वो जो धर्म का मूल स्वरूप है परिणामों में विशुद्धि, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। तो भगवान ये बताइए कि हम अपने मार्ग को अनेकांतमय कर कर किस प्रकार कल्याण के पथ पर प्रशस्त हो सकें। ये प्रायः हमारे सभी धार्मिक अवधारणाओं के साथ हुआ है। हमने अपने सिद्धांतों और आदर्शों को पोथियों के पन्नों में समेट कर रख दिया है, जिसे हमें जीवन व्यवहार में उतारना चाहिए। ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि अनेकांत नित्य व्यवहार की वस्तु है। हमने उसे केवल शास्त्रीय आदर्श बना रखा है। जिस दिन मनुष्य अपने जीवन व्यवहार में इस अनेकांत को चरितार्थ कर लेगा, उसी दिन वो सुखी होगा और दुनिया शांत होगी। हमें इस तत्व को अपनाने की जरूरत है। वैचारिक सहिष्णुता तभी बढ़ेगी जब हमारी सोच अनेकांतात्मक हो। वैचारिक सहिष्णुता के अभाव में हम अपने जीवन की वास्तविक प्रगति करने में भी असमर्थ होंगे। इसलिए आपके बेटे ने जो सवाल किया है बिल्कुल यथार्थ किया है। हम अगर इस तरह की कटुतापूर्ण बात करें, कट्टरतापूर्ण बात करें और वैचारिक रूप से अपने आप को संकीर्ण बनाकर असहिष्णुता का परिचय दे, तो वो एक प्रकार का अधर्म है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इस मामले की आड़ लेकर कई बार लोग कुछ गलत भी कर बैठते हैं। अनेकांतात्मक दृष्टिकोण अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना रीढ़ के बन जाओ। अपनी बात को अपनी दृष्टि से सही मानते हुए सामने वाले की बात को उसकी दृष्टि से समझने का प्रयास करें और उसकी दृष्टि से उसे मान्यता दें। ये अनेकांत की मूल अवधारणा है। मैं भी सही, तुम भी सही, ऐसा करोगे तो कुछ भी सही नहीं होगा। मेरी जगह मैं सही, तुम्हारी जगह तुम सही, तुम्हारी जगह जिस दृष्टि से तुम देख रहे हो उस दृष्टि से मैं सही हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं। और जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ उस दृष्टि से तुम देखो, ये कोई सही नहीं। जीवन व्यवहार में अगर हमने इसे आत्मसात कर लिया तो हमसे बड़ा सुखी और कोई नहीं होगा। लेकिन किसी ने एक वाक्य बहुत अच्छी कही थी, लोग धर्म के लिए लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे। लोग धर्म के लिए लड़ेंगे, कटेंगे, लोग धर्म के लिए लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, पर जिएंगे नहीं। ये विडंबना है। हम जीना शुरू करें, धर्म की वास्तविकता को समझने की कोशिश करें। यदि ये हमारे सामने आ जाए, हमारे जीवन में उतर जाए, तो फिर हमारे सामने कोई समस्या ही शेष नहीं रहे। तभी परिणामों में विशुद्धि आएगी। बिल्कुल। उपस्थित हों श्रीमान राजनी जैन, श्रीमती मंजू जी के संग अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज महेश्वर, और तैयार हैं श्रीमान गजन जी जैन, इंदौर निवासी महेश्वर। महाराज जी, सफलता सुंदर चेहरा देखकर प्यार नहीं करती। सफलता मेहनत, लगन व दृढ़ इच्छा शक्ति की दीवानी होती है। थोड़ा तो सा महाराज आराम से पढ़िए ताकि मैं सुन सकूं, लोग समझ सके। महाराज थोड़ा जी, कागज नजदीक कर लो।
हाँ। महाराज जी, सफलता सुंदर चेहरा देखकर प्यार नहीं करती। हाँ। सफलता मेहनत, लगन व दृढ़ इच्छा शक्ति की दीवानी होती है। बिल्कुल ठीक। तो महाराज जी, हम अपनी इच्छा शक्ति में किस तरह दृढ़ता लाएं कि हम धर्म मार्ग को प्रशस्त कर अपने जीवन को सफल बना सके और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सके। बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा है। सफलता सुंदर चेहरा देख करके वर्ण नहीं करती, वो कड़ी मेहनत, दृढ़ इच्छा, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति को ही प्यार करती है, उसे ही स्वीकार करती है। तो जिन्हें सफलता को जो चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो कड़ी मेहनत करे, लगन रखे, दृढ़ इच्छा शक्ति रखे, तभी सफलता उसको वरेगी, अन्यथा वो सफलता का लाभ नहीं ले सकता। हमने जीवन में जितने भी सफलतम लोग हैं उनको देखें, उनके जीवन चरित्र को पलट कर देखें, उनके जीवन में कितने संघर्ष हुए, लेकिन उनने जीवन में जो ऊंचाइयां छुई है उसके पीछे की वजह क्या है, किस तरह से उनने अपनी कड़ी मेहनत की, लगन निष्ठा से जुड़े और दृढ़ इच्छा शक्ति को जगा कर ऊंचाई को छुआ, हमें प्रेरणा मिली। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग अपने जीवन को सफलीभूत बनाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़े जिन्होंने अपने जीवन को सफलता के शिखर पर पहुंचाया है, और उनसे प्रेरणा ले कि किस तरह जीवन के किस मोड़ में उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, जीवन में आने वाली चुनौतियों का किस तरीके से सामना किया। इससे हमें कार्य करने का एक अनुभव आएगा, तरीका आएगा। अपनी इच्छा शक्ति को जगाने रखने के लिए हमें कुछ मोटिवेशन चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन भी अपने आप देना जरूरी है। अगर मनुष्य सफल होना चाहता है तो उसे चाहिए कि हर पल अपनी सफलता को अपने मानस पर अंकित करे, एक गोल निश्चित करे, एक टारगेट फिक्स करे, और ये मुझे अचीव करना है, बस उसे ही देखे, उसे ही सोचे, उसे ही सुने, उसका ही अनुभव करे, और एक ऐसी धुन लग जाए कि फिर इधर उधर कुछ हो ही नहीं। वही मनुष्य सफल हो सकता है। और कोई हाँ ठीक है, हो गया तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी उपलब्धियां नहीं होती। नमस्ते महाराज। श्रीमती मंजू जी उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान गजन जी जैन इंदौर से। श्रीमती मंजू जी। कि पूज्य मुनिश्री का वर्णन कैसे करूं, कि पूज्य मुनिश्री का वर्णन कैसे करूं, शब्द लगते निरर्थक, अब कौन सी उपमा भरूं। प्रश्न कर लो। शंका समाधान प्रणीता जो चरित्र दर्शन ज्ञान है, और मैं तो कहती हूँ कि ये संत के वेश में भगवान है, संत के वेश में भगवान है। सवाल करो। महाराज जी के चरणों में त्रिवाण नमोस्तु। महाराज जी, जिंदगी में कुछ लालसाएं व अरमान बारिश की बूंदों की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, मगर हाथ व मन हमेशा खाली रह जाते हैं। तो महाराज जी, हम किस प्रकार अपने अरमानों में ब्रेक लगाएं कि हम पूरे भीग कर आत्म शांति व शीतलता पा सकें। बहुत अच्छी बात है। हमारे जीवन की कुछ चाहते और अरमान बारिश की बूंदे की तरह होती हैं, जिन्हें पाने की चाह में हमारे हाथों की हथेलियाँ गीली तो होती है पर हम भीग नहीं पाते। हम किस तरह जिए कि हम उनमें भीग सके। देखिए, बात सही है कि चाहते और अरमान बारिश की बूंदों की भांति है, लेकिन यदि हमने अपनी चाहतों और अरमानों को दिशा दे दी तो वही बारिश की बूंद हमारे लिए बहुत काम की भी होती है। बारिश की बूंद बरसती है, बह करके व्यर्थ हो जाती है, लेकिन हमने यदि उन्हें एक दिशा दी और एक जगह स्टोर कर लिया तो पूरे वर्ष हमारी प्यास बुझा सकती है। मनुष्य के मन की चाहते सदैव दुखदाई है, ऐसी बात नहीं। अगर हमने चाह को सही दिशा दे दी, धर्म पथ से लगा दिया, तो समझना इस बारिश की बूंद का स्टोरेज शुरू हो गया और वो हमें जीवन भर तर करने के लिए समर्थ बना सकती है। तो मैं आपसे कहूँगा, इच्छाएं सफल हो ये सोच बंद करो, मेरी इच्छाएं सफल हो ये सोच बदल दो, मेरी इच्छा निर्मल हो ये सोच बना लो। अगर ऐसा कर लिया तो हमें फिर कोई समस्या शेष नहीं रहेगी। श्रीमान गजन जी जैन इंदौर से अपनी
अपनी संख्या व्यक्त करें। उससे पूर्व एक सूचना, वर्ष 2019 का गुरुदेव का वर्षा योग का सुयोग 52 गजा चूलगिरी सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। 14 जुलाई का दिन कलश स्थापना का दिन होगा और उसमें स्थापित होंगे 11 मुख्य कलश तथा 52 गजा के नाम से 52 सामान्य कलश। 11 मुख्य कलशों के लिए यदि आप प्रतिभागी बनना चाहते हैं तो समिति से संपर्क करके उसमें आप सहभागिता प्राप्त करके जीवन को धन्य कर सकते हैं। और साथ ही 52 कलशों के लिए यदि आप अपना धन अर्पित करना चाहते हैं, प्रतिभागी बनना चाहते हैं, तो उसकी राशि मात्र 1,21,000 रुपये निश्चित की गई है। तुरंत अपना नाम आरक्षित करके इस सहयोग को प्राप्त करके जीवन को धन्य कर सकते हैं। मात्र 1,21,000 की राशि में आप यह सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस बात को ध्यान रखते हुए अति शीघ्र अपने नाम यहाँ पर उच्चारण बता सकते हैं, उनका नाम यहाँ घोषित किया जाएगा। साथ ही यदि बड़े कलशों को लेना चाहते हैं तो समिति से संपर्क करके यह सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आइए श्रीमान गजन जी इंदौर से तैयार हैं, श्री नलिन जी जैन महेश्वर से। नलिन जी महेश्वर से। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिशा नमन। मेरा प्रश्न कल की एक घटना से है। कल नवग्रह जिनालय में एक जो वहाँ के जो पुजारी रहते हैं, जो व्यास जो रहते हैं, उनके भाव में अभिषेक करने के, तो मैंने कहा कि ठीक है, अनुमोदना कर दी महाराज साहब मैंने, तो उसमें कुछ मेरे को दोष तो नहीं लगा। ये सब व्यवस्थाएं हमारी ब्राह्मण समाज से महाराज संहिता से जुड़ी हुई चीजें हैं। बैठ के बात करेंगे, आगे चलिए। आइए श्रीमान नलिन जी महेश्वर से तैयार रहें। हेलो। श्रीमती अनिता जी काला बड़वाह से। गुरुदेव के चरणों में मेरा एवं परिवार का त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि अगर वर्ष में 3 या 4 बार शोभा यात्रा निकलती है तो हमें उसमें एक ही मूर्ति को प्रतिष्ठा को बाहर शोभा यात्रा के ले जाना चाहिए, या अन्य मूर्तियां भी अलग अलग बार शोभा यात्रा में निकाल सकते हैं? ऐसा कोई नियम नहीं कि एक ही भगवान ले जाए। आप जिनको ले जाना चाहें ले जाएं, बशर्ते वो शोभा यात्रा के अनुकूल हो। आइए श्रीमती नमस्ते गुरुदेव। अनिता जी काला बड़वानी से तैयार हैं, श्रीमान प्रोफेसर यश जी सेठी बड़वानी से ही। नमोस्तु गुरुवर, मुनिवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक तो मुझे ये जानना था, आपने सेदवरकुट में कहा था कि नमोकार मंत्र लिखने से सवेरे 4 बजे स्वस्थ ज़्यादा रहते हैं, मतलब जो बीमार हों उनको स्वस्थता प्रदान होती है ज़्यादा अच्छी। तो वो बिना स्नान करे कर सकते हैं, वस्त्र चेंज करके, कि नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, वस्त्र बिस्तर के न हो, धुले वस्त्र। और मेरा एक प्रश्न है कि आजकल हमारे समाज में बहुत कुरीतियाँ फैल रही है, जैसे डेस्टिनेशन मैरिज, 25वीं शादी की सालगिरह, 50वीं शादी की सालगिरह। तो ये कुरीतियाँ हम हमारे समाज से कैसे दूर कर सकते हैं? आपके मंच से मैं चाहती हूँ कि इस कुरीतियों को दूर करें। मैंने बार इस विषय में बोला है, लेकिन आजकल समाज की संचेतना ही लुप्त सी हो रही। लोग इन सब बातों पर विशेष ध्यान नहीं देते। आज ये समाज में अपने स्टेटस को प्रकट करने का सिंबल बन गया है। लोगों ने धन पैसा कमा लिया, उसे खर्च करने के लिए इस तरह का बहाना ढूंढते हैं और गलत तरीके से पैसे की बर्बादी करते हैं। आपने बोला इसे रोका कैसे जाए? इसे रोकने का केवल एक ही उपाय है कि ऐसे आयोजनों में आप सम्मिलित ना हो। वही नहीं हो पा रहा है। आप उन्हें तो कोसते हैं कि उन्होंने ये कुरीति शुरू की, वो कुरीति शुरू की, ये गलत किया, वो गलत किया, पर वहां जाके अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा देते हैं। जब तक समाज में ऐसी जागरूकता नहीं होगी तब तक कोई परिवर्तन खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए लोगों में चेतना जागनी चाहिए, उनके अंदर ये विवेक प्रकट होना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है, तभी कुछ हो सकता है। नमस्ते। उपस्थित हैं श्रीमान यशी सेठी प्रोफेसर बड़वानी से। तैयार हैं श्रीमती कीर्ति मुकेश जी जैन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। हस्ती एक फकीर की सिखा गई ये पाठ, हस्ती एक फकीर की सिखा गई ये पाठ,
गांठ में जिसके कुछ नहीं उसकी है ये ठाठ। महाराज श्री, पूरा प्रामाणिक समूह आपसे एक निवेदन करते हुए प्रश्न पूछना चाहता है कि जो पूरे विश्व को प्रमाणित बात और प्रमाणित उद्देश्य देते हैं, उनका नाम प्रमाण सागर कैसे पड़ा? आप जहां जाते हैं वहां पूरे समाज को, पूरे समुदाय को एक जोड़ की तरह मजबूती से पकड़ के रखते हैं। ये जोड़ फेविकॉल का आप कहां से लाए? देखो, ये सवाल तो आपको हमारे गुरुदेव से करना चाहिए। नाम तो उनने दिया है, मैंने तो नाम मांगा नहीं। अब उन्होंने क्यों नाम दिया ये तो उनसे ही पूछो। लेकिन एक घटना मैं आपको जरूर बताऊंगा। जब मैं संघ में था, गुरुदेव अध्ययन कराते थे। ब्रह्मचारी अवस्था में हम लोगों को संस्कृत पढ़ा रहे थे, कातंत्र व्याकरण था। व्याकरण में रीजनिंग बहुत होती, तर्कना बहुत होती है। और मैं गुरुदेव से बहुत तर्क किया करता था। कई बार ऐसा होता था कि 1.5 घंटे के क्लास में एक सूत्र भी पूरा नहीं हो पाता था। मैं तर्क देता था, तर्क करता था, गुरुदेव समाधान देते थे ताकि उससे आगे हम बढ़ सके। एक रोज काफी प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न। मैं प्रश्न करूं, गुरुदेव उत्तर दे, मैं फिर प्रति प्रश्न करूं, फिर उत्तर दे। ये चलता रहा लगातार करीब 20 मिनट तक। तो मेरे एक साथी ब्रह्मचारी ने कहा, ये तो शंका सागर है। क्या बोला? शंका सागर। ये तो शंका सागर है। गुरुदेव ने उनकी बात को काटते हुए मुस्कुराकर तुरंत कहा, शंका सागर नहीं, प्रमाण सागर है। उस समय मैं ब्रह्मचारी था। चर्चा वहीं खत्म हुई। मुझे कुछ आगे पीछे का पता नहीं था। 4-5 दिन बाद हमारी दीक्षा का सुयोग बना। 9 लोगों की क्षुल्लक दीक्षा हुई 8 नवंबर 1985 को। मेरा पहला नाम था, पहला स्थान था। और गुरुदेव ने जब सबको नामकरण करना शुरू किया तो मेरा नाम प्रमाण सागर गल करके संबोधा, तब से प्रमाण सागर हो गया। बाकी इसके आगे पीछे का कुछ नहीं। फिर आपने जो पूछा है, ऐसा कौन सा आकर्षण है कि सबको फेविकॉल सा जोड़ लेते हो? मैं तो किसी को नहीं जोड़ता। लोग मुझसे चिपक जाते, मैं क्या करूं? मैं नहीं जोड़ता, मैं जोड़ने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन लोग जुड़ते हैं। मैं इसे आप सबका स्नेह, आप सबकी श्रद्धा और आप सबकी भक्ति का परिणाम मानता हूं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं। आइए श्रीमान नलिन जी महेश्वर से तैयार हैं। अच्छा, कीर्ति जी मुकेश जी जैन ट्रस्टी आयतन दिल्ली से, और तैयार हैं नलिन जी जैन महेश्वर से। नमोस्तु गुरुदेव। सद विचारों से युक्त सद आचार वाला व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। तो हमारे अच्छे विचार हमारे आचरण को प्रभावित करते हैं, या हमारा अच्छा आचरण हमें अच्छे विचार लाने या अच्छा सोचने के लिए मजबूर करते हैं? देखिए, अगर अंतरंग कारण को हम प्रमुखता देते हैं तो विचार आचार के निर्मलीकरण का आधार है। विचार से प्रेरित जो आचार होते हैं वो बहुत स्वस्थ होते हैं, प्रौढ़ होता है, पुष्ट होता है। आचार विचार के निर्मलीकरण में सहायक होता है। जिसका अच्छा आचार है उसका विचार अच्छा होगा, लेकिन वो स्थायित्व ले ये कोई जरूरी नहीं। पर विचार अच्छे हों तो आचार अच्छा होगा। दोनों को एक दूसरे का पूरक मान करके चलना चाहिए। हम अच्छे आचार और अच्छे विचार के धनी बनेंगे तो हमारा जीवन निश्चयता उन्नत होगा। नमस्ते। आइए श्रीमती शकुंतला जी हीराचंद जी बज धर्मपुरी से तैयार हैं। श्रीमती प्रीति जैन धामनौद से। हो गया। शकुंतला जी बज रह गई हैं। हो गया। प्रीति जी उपस्थित हो धामनौद से। और तैयार हैं श्रीमती पिंकी देवन जी सेठी धर्मपुरी। पिंकी देवन जी सेठी धर्मपुरी। ये तो एक बार पूछ चुकी ना, अब बहू का अहसास पूछेगी। प्रीति जैन धामनौद, पिंकी जी देवन जी जैन सेठी धर्मपुरी तैयार हैं। तैयार हैं श्री सैनिक मंडोई जी महेश्वर से। मनुष्य कैसे खुश रह सकते हैं, उसका मन चंचल क्यों होता है, उसका जन्म का क्या रीजन है?
आखिरी वाक्य बोलिए फिर से। मनुष्य कैसे खुश रह सकते हैं? आखिरी बोलिए। हाँ, उसका मन चंचल क्यों रहता है? हाँ, तीसरा वाक्य क्या है? उसका जन्म का क्या रीजन है? उसके जन्म का क्या रहता है? मनुष्य कैसे खुश रह सकता है, उसका मन चंचल क्यों है, उसके जन्म का रीजन क्या है? सवाल एक पूछने के लिए दिया, 3 क्यों पूछ लिया? और वो भी दोबारा नंबर लेके आ रही है। ठीक है, तो उसी को आने देना चाहिए था। देखिए, छोटे छोटे वाक्यों में आपके सवाल का उत्तर देता हूँ। आपने पूछा है खुश कैसे रह सकता है? जो मिला जैसा मिला उसमें संतुष्ट रहो, खुश रहो। मन चंचल क्यों है? क्योंकि वो चीज़ों से जल्दी प्रभावित होता है। और जन्म लेने का मकसद क्या है? जीवन को पवित्र बनाना। चलिए, आइए श्रीमती पिंकी देवन जी शेड़ी धर्मपुरी से तैयार हैं अंतरिक्ष अजमेरा जी बड़वानी से। अनन्य मुनि भक्त। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बुराई रोमिंग की तरह है, सुनो तो भी चार्ज लगता है और करो तो भी चार्ज लगता है। और नेकी करना जीवन बीमा की तरह है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो गुरुवर, हम धर्म नेकी का प्रीमियम किस प्रकार भरे कि हम अच्छे कर्मों का बोनस जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी पाते रहें? कृपया शंका का समाधान। बुराई की रोमिंग से बाहर हो जाओ तो जीवन का बीमा अपने आप हो जाएगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं। वस्तुतः मनुष्य को अपने जीवन के प्रति जागरूक होना चाहिए। धर्म की हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं और जितने भी हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं, वे सब हमारे जीवन की उन्नति के आधार हैं। यदि हम उन्हें अपना करके चलेंगे तो बेशक हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। नमोस्तु गुरुवर। आइए श्रेणी की मंडलोई और तैयार हैं अंतरिक्ष अजमेरा बड़वानी से। सठखंडागम ग्रंथ में जो 6 भाग बताए हैं, कृपया इनका शाब्दिक अर्थ पे प्रकाश डालने कृपा। सठखंडागम में कौन सा शब्द पूछा? 6 भाग जो 6 खंड बताए। 6 भाग की छपक क्या पूछे? 6 भाग जो बदला है उनका 6 भाग। देखिए, खुदाबंद वगैरह सठखंडागम जो है ये हमारे क्या है? भगवान के द्वारा प्रतिपादित द्वादशांग में दृष्टिवाद अंग नाम का जो 12वां अंग है, उसके महाकर्म प्रकृति के अंश के रूप में सठखंडागम है। उस सठखंडागम में 6 खंड का वर्णन है, जिसमें पहला है सत प्ररूपणा, जिसमें 20 प्ररूपणा है जीव की। दूसरा भाग है खुद्दाबंध, यानी क्षुद्र बंध, छोटे रूप में जो 8 कर्मों का हम सबको बंध होता है। किसको? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग का बंध होता है, खुद्दाबंध। प्राकृत में उसको बोलते हैं खुद्दाबंध, और जब उसका संस्कृत होगा तो उसको बोलेंगे क्षुद्रक बंध, यानी खुदरा बंध, छोटा बंध। तीसरा है बंध स्वामित्व विचय, किसको कौन सा कैसा बंध होता उसका भी विवरण है। चौथा अंग है कृति अनुयोग। 5वां अंग है वेदना और 6वां अंग है वर्गना। ये उनका वर्णन है। आइए सीमा अंतरिक्ष अजमेरा बड़वानी से तैयार हैं पिमला जी मंडलोई महेश्वर से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आप ऐसे कौन से मंत्र की जाप करते हो जो आप एक बार किसी चीज़ को पढ़ लेते हो तो उसको अपने सिस्टम में सेव कर लेते हो? देखिए, पहली बात तो एक बार पढ़ने में सेव होता है ऐसा कहना ठीक नहीं है। मैं किसी को न तो मंत्र का जाप करता हूँ, न किसी को बार बार पढ़ता हूँ। मैं ध्यान से सुनता हूँ और ध्यान से पढ़ता हूँ। पढ़ता नहीं, स्कैन करता हूँ, और सुनता नहीं, फीड करता हूँ। आप लोग क्या करते हैं? ध्यान से सुनते नहीं, ध्यान से पढ़ते नहीं, रटने की कोशिश करते हैं। हमारा ये अनुभव बताता है, किसी भी बात को आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तो वो आप पर, आपके मानस पटल पर अंकित होगी, और ये क्षमता आप लोगों के पास भी है। एक बार कोई बोलता आपको वो भी याद हो सकता है। होता है कि नहीं होता? बोलो, एक बार सुन के याद होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हमें में और तुम में क्या अंतर है?
एक बार सुनने में याद होता है कि नहीं होता? तुम लोगों को ये बोलो, होता है? क्या याद होता है? हाँ, कोई गाली दे दे एक ही बार सुनते हो और जिंदगी भर नहीं भूलते। बोलो, कैपेबिलिटी है कि नहीं तुम्हारे पास? एक बार सुनकर याद हुआ ना? बोलो थोड़ा जोर से। एक ही बार सुना ना? तो हम में तुम में क्या अंतर? क्या हुआ? आपने गाली ध्यान से सुना इसलिए याद हुआ। अगर गाली दे रहा हो और आपका ध्यान उधर उधर हो तो थोड़ी याद रहेगा। तब मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, जैसे गाली ध्यान से सुनते हो ना, उसकी जगह अच्छी बातें ध्यान से सुनना शुरू कर दो, काम की बातें ध्यान से सुनना शुरू कर दो, सब याद हो जाए। आप काम की बातों पर ध्यान नहीं देते और बिना काम की बातों से ध्यान नहीं हटाते। एक मूवी देख के आते हो, पूरी स्टोरी आके सुना देते हो। बोलो, तो मेमोरी तो तुम्हारे पास भी है, पर सब में कचरा भर रखा है। उस कचरे को बाहर निकालो, काम की बातों को रखो। समझ गए? इसी तरह पढ़ते समय यदि आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो आपको सब बातें याद हो जाएगी। उस शब्द को मत पढ़िए, अक्षर को मत पढ़िए, उसके चित्र को अपने माइंड में अंकित कर लीजिए, तो फिर आप उसे भूलोगे नहीं। आइए प्रमला जी मंडोई महेश्वर से तैयार हैं। अतुल कुमार जी जैन पीपल गौन वाले महेश्वर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे ओर से, मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री, मांगी तुंगी को बोलो बोलो, आप बोलो। महाराज श्री, मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र को गालना हिल से क्यों कहते हैं और छोड़ लघु समय से? महाराज श्री, मांगी तुंगी को सिद्ध क्षेत्र, उसे लघु समय शिखर जी क्यों कहते हैं और उसे गालना हिल से भी क्यों कहते हैं? देखिए, मैं मांगी तुंगी गया नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। जो हो के आए उनसे सवाल कर। आगे। हाँ, आइए श्रीमान अतुल कुमार जी पीपल गौन वाले महेश्वर से तैयार हैं। मुक्षु डॉक्टर हेमलता वाणी महेश्वर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न आज के प्रवचन से है। गुरुवर, एक व्यक्ति अपनी कमाई हुई सारी पूंजी एक ही बैंक अकाउंट में लगातार जमा करता जाता है, परंतु बैंक मैनेजर साहब उसे विड्रॉ नहीं करने देते। हर बार कोई ना कोई कभी कमी बताकर उसे लौटा दिया जाता है। उस व्यक्ति द्वारा गलतियों को सुधार कर पुनः बार बार निवेदन किया जाता है, परंतु फिर भी उसे लौटा दिया जाता है। एक अन्य व्यक्ति केवल अपने अकाउंट से विड्रॉवल ही करता जाता है, अपितु वह धन फिजूल खर्ची व अनैतिक कार्यों में लगाता है। फिर भी बैंक मैनेजर साहब उसे बार बार विड्रॉवल की अनुमति देते हैं। अब वह व्यक्ति ऐसा क्या करे कि लगातार अपना धन उसी अकाउंट में बिना रुके उसी भाव व रफ्तार से जमा करता रहे जिस रफ्तार से वह आज जमा कर रहा है, परंतु ज़रूरत पड़ने पर वह उस धन को विड्रॉ कर सके और बैंक मैनेजर साहब उसे विड्रॉ करने देवे, ताकि उसका भरोसा व विश्वास उसी बैंक तथा मैनेजर साहब पर बना रहे, क्योंकि वह व्यक्ति दूसरी बैंक में तो जा नहीं सकता और वहां अपना अकाउंट खुलवा नहीं सकता। आपने बात को बहुत अच्छे से बिठाया है। मैं तो कहूँगा, अगर उसकी जगह मैं होता तो उस बैंक मैनेजर को बहुत बहुत धन्यवाद देता। इसलिए धन्यवाद देता कि चलो मेरे भावी जीवन की सुरक्षा का पूरा प्रबंध बैंक मैनेजर कर रहा है। मैं जमा कर रहा हूँ, मेरे ही अकाउंट का पैसा मेरे ही अकाउंट में कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है ना। अच्छा है, कोई नुक्स निकाल रहा है, विड्रॉल से रोक रहा है, नहीं तो फिजूल खर्च हो जाता, व्यर्थ में पैसा जाता। कम से कम मेरी संचित निधि है, आज नहीं कल मेरे काम आएगी, क्योंकि बैंक का पैसा मेरा पैसा हो, मेरा ये बैंक मैनेजर का नहीं है। और जो दूसरा है ना, जो लगातार विड्रॉल कर रहा है, वो अपनी कंगाली का प्रबंध कर रहा है। और एक बात बताऊं, यहाँ जितने बैठे हैं वो दूसरे कैटेगरी के ज़्यादा है, पहले वाले तो दिखते ही कम है। बोलो, तुम अपनी संचित निधि का भोग ज़्यादा कर रहे हो कि अर्जित ज़्यादा कर रहे हो? भोग ज़्यादा। हाँ, भोग ज़्यादा कर रहे। बोलो, विड्रॉल चालू है, दनादन
बिना रुके, है ना? भविष्य क्या है? सब दरिद्र बनोगे, सब भिखारी बनोगे, भिखमंगों की तरह भटकना पड़ेगा। बुरी लग रही मेरी बात? बुरी लग रही है ना? बोलो। जो आदमी कमाए नहीं, केवल गंवाए 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 गंवाए, उसका हाल क्या होगा अंत? बोलो। कटोरा लेके घूमना पड़ेगा कि नहीं? अपने मन से पूछो, कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूं? कमाई चवन्नी नहीं और खर्चा रुपया से ज्यादा है। कर क्या रहे हो? मनुष्य को सोचना चाहिए। आज पुण्य के भोग में वो मगन है, पुण्य के अर्जन की तरफ दृष्टि क्यों नहीं? यदि पुण्य के अर्जन की तरफ तुम्हारी दृष्टि हो तो तुम्हारे जीवन की सलामती है, अन्यथा खैर नहीं। नमस्ते। आइए श्रीमती मुमुक्षु डॉक्टर हेमलता जी वाणी। मथे वंदा में शत नमन। 5 शरीर होते हैं, उसमें औदारिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर और वेकरी शरीर। इनमें से जो मृत्यु के समय 3 मोड़ होते हैं, उसमें तेजस और औदारिक और कार्मण साथ में जाते, तो इसका कुछ समझना था। ऐसा है, ये सैद्धांतिक प्रश्न है। हमारे जो 5 शरीरों में हम आपके साथ 3 ही शरीर हैं, औदारिक, तेजस और कार्मण। मरणोपरांत हमारा ये औदारिक शरीर छूट जाता है, तेजस और कार्मण शरीर साथ में जाता है। आपने पूछा है जब हम मोड़े लेते हैं तो क्या होता है, तो उस घड़ी में हम कार्बन शरीर के साथ जाते हैं। लेकिन हाँ, जब हम पहुंच जाते हैं, जब तक हमारे नए शरीर का प्रारंभ नहीं होता, तब तक हम मिश्रित वर्गलाओं को ग्रहण करते हैं, इसलिए उसको मिश्र शरीर बोलते हैं। कार्बन से मिश्र जब हम औदारिक परमाणुओं को ग्रहण करते हैं तो औदारिक मिश्र शरीर कहलाता। आए कुछ सूचना लेकर किसी यह शेठी। नमोस्तु गुरुवर, सबको सादर जय जिनेन। आप सभी के लिए एक सूचना है। गुरुवर के चरण 52 गजा की ओर आगे बढ़ रहे हैं विहार में, जिसके लिए आज रात्रि का विश्राम ग्राम बड़वी में है और कल सुबह की आहारचर्या धामनोद के आगे होटल फूडीज के आगे राज पैलेस में है। सादर जय जिनेन। कल का शंका समाधान का सत्र भी वहीं होगा। तैयार हैं दिलीप कुमार जी जैन महेश्वर से, और उसके पूर्व आप उपस्थित हो, उसके पूर्व पुनः मैं सुखद सूचना सुनाऊंगा आपको कि गुरुदेव का 2019 का वर्षा योग का सुयोग प्राप्त हुआ है चूलगुरी सिद्धक्षेत्र 52 गजा जी को। इस 52 गजा जी में कलश स्थापना होगी 14 जुलाई को। स्थापित होंगे कलश 11 मुख्य और 52 सामान्य। मुख्य कलशों के लिए यदि आप कलश स्थापित करना चाहते हैं, भाव बनाना चाहते हैं, तो अविलंब समिति से संपर्क करें। और 52 कलशों के लिए यदि आप अपने भाव बनाते हैं तो मात्र 1,21,000 की राशि प्रदान करके आज ही एक कलश आरक्षित कर लें। 1,21,000 की राशि मात्र नियत की गई है। अपने भाव बनाएं और आज ही अपना कलश आरक्षित करा के अपने जीवन को के पुण्यांशों को संवर्धित करें। श्रीमान दिलीप कुमार जी जैन वहीं उपस्थित हों। तैयार रहे पीसी जैन साहब। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री करीब 20 वर्ष पूर्व एक जगह एक व्यक्ति ने जैन मंदिर में भगवान की मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति चोरी की थी एवं उसे नष्ट भी कर दिया था। उसे सजा भी हो गई। सजा काटने के बाद उसने शराब, जुआ एवं लाज का व्यापार चालू किया। अब वह प्रायश्चित के तौर पर मंदिर जी में मूर्ति विराजमान करना चाहता है। मेरी जिज्ञासा है कि उसमें मूर्ति विराजमान करवाना चाहिए या नहीं, कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। ये विशेष प्रकरण है, उन्हें गुरुओं के पास ले जाकर समाधान दिलाना चाहिए और उस व्यक्ति को अपने पाप के प्रायश्चित का भाव है तो अच्छे से प्रायश्चित दिलाना। बहुत अच्छा। नमस्ते। पीसी जैन साहब महेश्वर से उपस्थित हों और तैयार है श्रीमती मधुबाला जैन महेश्वर से ही। मधुबाला जी जैन महेश्वर उपस्थित हों। प्रफुल्ल जी सेठी महेश्वर से, प्रफुल्ल जी सेठी उपस्थित हों। बोलिए। गुरुवार नमोस्तु। स्वयंभू रमण समुद्र में मत्स्य आदि तिर्यंश समूर्छन संगीत पंचेंद्रिय होते हैं क्या? इन्हें सम्यक दर्शन होता है? अगर होता है तो क्या समूर्छन जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? हो सकता है, वो सम्यक दर्शन भी पा सकते हैं, संयमा संयम पंचम गुण स्थान तक जा सकते हैं। पीसी जैन साहब उपस्थित हैं। हाँ बोलिए।
पीसी जैन साहब आगे बोलो। हेलो, अपना नाम बोलो। मैं प्रफुल्ल सेठी महेश्वर से। हाँ। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जब हम घर से शुद्ध सोले के वस्त्र पहनकर मंदिर जी में श्री जी के अभिषेक के लिए जाते हैं और मंदिर जी के जस्ट बाहर जो पानी की टंकी रहती है जिसको सभी लोग टच करते रहते हैं, तो क्या स्वयं के पैर सोले वस्त्र में उस टंकी पानी की टंकी से धोना चाहिए या बिना पैर धोए मंदिर जी में प्रवेश कर देना चाहिए? छू रहे हैं कि पानी को छू रहे हैं? महाराज जी, नल खोलने के लिए टंकी को आपको टच इतना बारीकी मत करो, फिर तो सड़क पर भी नहीं चल सकते, समझ गए? फिर तो तुम नहा भी नहीं सकते। वही करो जो व्यवहारिक है। आगे बोलिए। पीसी जैन साहब अंतिम प्रश्न लेकर के उपस्थित हो। बोलो बाबा। बोलिए, माइक लगाइए, पास में लेकर जी, कोई हेल्प कर दो। मैं प्रेमचंद जैन मास्टर। महाराज जी, मेरी ओर से, मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि भगवान के 5 कल्याण तो होते हैं, किसी पुस्तक में कल्याण की तिथि अलग रहती है, किसी पुस्तक में तिथि अलग रहती है, तो कौन सी तिथि को कल्याण मनाना चाहिए? जैसे कि विमल नाथ जी का मोक्ष कल्याणक आषाढ़वदी छठ है, तो दूसरी पुस्तक में आषाढ़वदी अष्टमी है, तो कौन सी तिथि को कल्याण मनाना चाहिए? ऐसा है, डॉक्टर सुरेंद्र जैन टीकमगढ़ ने तीर्थंकरों के कल्याणकों की तिथियों को शुद्ध किया और उन्होंने ज्योतिष की गणना के अनुसार किस तिथि में कौन सा नक्षत्र होता उसके आधार पर किया है, उसे हमें प्रचारित करना चाहिए। चूँकि ये परंपरा से प्राप्त उपदेश के अनुरूप हुआ है और गुरु शिष्य परंपरा में कई बार सुनने में और कहने में भी चूक हो सकती है, इसलिए अलग अलग वर्णन आता है। मूल आधार तिलोय पन्नति है और उसी के बाद उत्तर पुराण और अन्य पुराणों को आधार बनाकर लिखा गया। वर्तमान में जो आपके पूजाएं हैं उनमें भी है, लेकिन इनमें कुछ है जिसे हम ज्योतिष के सिद्धांतों की गणना अनुसार ही शुद्ध कर सकते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र जैन की कृति में इसका अच्छा शोधन किया गया है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य विराट प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। गुरुदेव कुछ एक सूचना है, कल जिसकी बात की हो गया पूरा, मैनेज करो इसको। हाँ, ये सूचना जरूरी है, जोड़ लो। कल जिसकी सूचना आप सबको दी गई थी, बॉर्डर पर, सीमा पर गोवंश की रक्षा के लिए, और मैंने उसके बारे में देवोदय महासंघ को लीड रोल लेने के लिए कहा था, उसके विषय में बहुत जगह से लोगों की खबरें आ रही है। कल महासंघ के पदाधिकारी मेरे पास आ रहे हैं और उस विषय में जो भी चर्चाएं होगी कल आप सबको बताई जाएगी, तो आप उसका लाभ लेंगे। शक का समाधान।